मोदी शाह से जो टकराएगा वो जेल की रोटी खाएगा। केजरीवाल हाथ जोड़कर हो गए भावुक। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पक्की। केजरीवाल की मांग, मुझे भी गिरफ्तार करवाएं मोदी। जब से जीता पंजाब तब से टूटा है मुसीबतों का पहाड़। क्या हिल जाएगी केजरीवाल की कुर्सी? मोदी शाह से जो भी टकराया या तो जेल की रोटी खा रहा है या फिर जेल जाने की कतार में खड़ा है। केजरीवाल भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके 20 विधायक जेल के चक्कर काट चुके हैं और अब सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री भी ईडी के फेरे में फंस गए हैं और मनीष सिसोदिया का न जाने क्या होगा। आलम यह है कि केजरीवाल बदले बदले से देखने लगे हैं। पहले कहते थे जांच एजेंसियां भेजिए, हम डरेंगे नहीं, लेकिन अब कहते हैं मोदी जी एक साथ सारी जांच करवा लीजिए, एक दो मंत्री को नहीं बल्कि सबको जेल में डाल दीजिए और जब जांच पूरी हो जाए तो काम करने दीजिए। क्योंकि केजरीवाल अब तक काम की राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन वो कोर्ट के चक्कर और असल सियासत में उलझे, पार्टी का बेड़ा गर्क तो होगा ही और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए वो कुछ दिनों तक शांत रहते हैं और फिर अचानक से मोदी मोदी करने लगते हैं ताकि मीडिया का ध्यान उनकी ओर जाए और अगर एजेंसियों के सहारे अगर बीजेपी कोई प्लानिंग कर भी रही है तो रोक दे। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। केजरीवाल की बातों पर सवाल ये उठ रहे हैं कि 7 साल पहले साल 2015 में जैसे अपने कैबिनेट मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री मामले में केजरीवाल ने निर्दोष का सर्टिफिकेट दे दिया था, क्या सत्येंद्र जैन के मामले में भी वो वही गलती कर रहे हैं? क्योंकि जांच के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने तोमर की डिग्री ही रद्द करने का आदेश दे दिया था। हालांकि सिसोदिया पर अभी कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ओएसडी के रिश्वत में पकड़े जाने और दिल्ली महिला आयोग में भर्ती में धांधली का मामला सामने आने के बाद से सिसोदिया भी निशाने पर है। केजरीवाल ये अच्छी तरह जानते हैं कि जनता के सामने अगर खुद को प्रताड़ित दिखा दिया और मोदी को विकास विरोधी बता दिया तो अगले चुनाव में आपकी जीत पक्की है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। लेकिन काम की बात करने वाले केजरीवाल लगता है मोदी और शाह के गेम प्लान में फंस गए हैं। जानकार कहते हैं कि बीजेपी जब भी खतरा महसूस होता है वो अपने विरोधियों को दरकिनार करने की हर मुमकिन कोशिश करती है और पंजाब जीतने के बाद ही केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। केजरीवाल और उनके मंत्रियों की फाइल अचानक से जांच एजेंसियों की टेबल पर आ चुकी है। यह पता लगाया जा रहा है कि किस मंत्री या विधायक ने क्या गलत किया। अब छोटी मछलियां नहीं बल्कि सीधे बड़े नेता पकड़े जाएंगे ताकि केजरीवाल की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। हम आपको समझाते हैं कि केजरीवाल आखिर बार बार केंद्र सरकार क्यों कर रहे हैं और पंजाब के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ कैसे टूट गया। दरअसल पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 93 सीटें जीती थीं तो केजरीवाल गदगद हो गए, लेकिन बीजेपी वहीं से केजरीवाल को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगी। उसका कारण केजरीवाल का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल भी है। कोई कितना भी सियासत का तुर्रम खा हो, अगर उसका मॉडल जनता को पसंद नहीं आया तो वो सरकार नहीं बना सकता। खुद नरेंद्र मोदी भी अपने गुजरात मॉडल के सहारे ही केंद्र की सत्ता तक पहुंचे हैं। इस वक्त बीजेपी को ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर से खतरा है। ममता तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मसले में उलझी हैं। केसीआर को अमित शाह ने गढ़ में जाकर चुनौती दे दी है, लेकिन केजरीवाल को 8 सालों में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आम आदमी पार्टी अपना जनाधार दूसरे राज्यों में भी बढ़ा रही है और 8 सालों तक सरकार चलाने के बाद कोई न कोई गलती तो जरूर ही हुई होगी। ऐसे में अगर जांच एजेंसियों ने एक भी गलती पकड़ ली तो फिर मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बात सिर्फ हिमाचल तक नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। वहां आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह जीत के सपने देख रही है। पार्टी ने डॉक्टर संदीप पाठक को गुजरात को प्रभारी बनाया है। ये वही संदीप पाठक हैं जिन्होंने पंजाब चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है और अब गुजरात में कमर कस रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा के मसले पर बात करती है। इसी मुद्दे पर उसने पंजाब में चुनाव जीता, लेकिन अगर इन विभागों का एक भी घोटाला हुआ, मंत्री जेल गए, तो समझिए कि पार्टी का बंटाधार हो जाएगा और फिर कहानी पलट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।